नमस्कार, मैं रुचिका पारिक और स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें क्लास 1 से 8 तक में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षिक सत्र 2022 से 23 से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्लास 1 से 8 तक स्कॉलरशिप को बंद करने की वजह राइट टू एजुकेशन एक्ट कानून 2009 का लागू होना बताया गया है, जिसके तहत सरकार 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिलाने को बाध्य है। वहीं मदरसा एक्ट में पहले से ही फ्री शिक्षा का प्रावधान है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ ही बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील मिलता है। लेकिन अब इस कानून से जो विद्यार्थी और मदरसे प्रभावित हुए हैं उनका जिक्र कहीं भी नहीं है। इससे जुड़ी सारी जानकारी और पूरी रिपोर्ट चलिए जानते हैं संवाददाता आदिल खान से। अभी हम बात करें केंद्र सरकार ने अचानक जो स्कॉलरशिप बंद करी है उससे राजस्थान के अंदर लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी और 3300 मदरसे प्रभावित हुए हैं। इसी को लेकर हम आज मौजूद है राजधानी जयपुर के मदरसा इकरा तालीमुल कुरान स्कूल के अंदर, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बात करने के लिए सरपरस्त ताहिर राजा साहब। इनसे हम बात करेंगे क्या बच्चों के ऊपर फर्क पड़ा है स्कॉलरशिप को लेकर। सर, अभी केंद्र सरकार ने जो स्कॉलरशिप बंद करी है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? कितने बच्चे उससे प्रभावित हुए? आपके स्कूल में कितने बच्चे थे सर? अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी और वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते थे, केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप बंद कर दी। इससे तकरीबन हमारे जो इदारे हैं इसके अंदर 70-60% स्टूडेंट्सों को फ़र्क पड़ेगा, और शायद वो आगे पढ़ें ना पढ़ें उनके पेरेंट्स से बात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो स्कॉलरशिप बंद करी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि केंद्र सरकार का बजट पास हो चुका है। बजट पास होने के बाद फार्म भर दिए गए हैं, फार्म भरने का उसके अंदर अमेंडमेंट करना था या डेडलाइन बढ़ानी थी, डेडलाइन बढ़ा दी गई। उसके बाद अचानक से डेडलाइन के 3 दिन पहले बंद कर दी गई। अब ये आप देखें किस तरह बंद की गई, क्यों बंद की गई, इसके पीछे मकसद क्या था ये तो हमको नहीं पता। लेकिन हमने एक संघर्ष समिति बनाई है, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संघर्ष समिति। उसके तहत हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को, स्मृति ईरानी साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम ज्ञापन दिया है, यहाँ के जो इस अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनको दिया, और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन उनको भी हमने इसको ज्ञापन दिया है। उसमें ये मांग रखी है कि अगर केंद्र सरकार ने ये बंद करी है तो इसकी जायज़ तरीके से अगर बंद करी है तो बताइए क्यों की ये बंद। क्योंकि जो नोटिस दिया है उसके अंदर उन्होंने आरटीई और छात्रवृत्तियों को एक करके दिया है, जबकि आरटी अलग है, आरटी बाद में चालू हुई थी, छात्रवृत्ति पहले चालू होती थी। और अगर बंद कर दिया तो उसके पीछे मकसद क्या था? अगर केंद्र सरकार बंद करना चाहती है तो राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी भागीदारी होती है, और अगर केंद्र सरकार बंद कर देती है तो राज्य सरकार इसको चालू करे, लेकिन छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, अगर केंद्र सरकार इसको चालू नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? अभी बच्चों को देखा जाए तो स्कॉलरशिप से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उसी के टिके होते थे, उसी से पढ़ाई करते थे, फीस जमा कराते थे। अब स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी तो क्या वो अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? ऐसे कोई पेरेंट्स भी आपके पास आए, उन्होंने कांटेक्ट किया जब स्कॉलरशिप बंद हुई इसको लेकर? ये जो संघर्ष समिति बनाई है इसमें पेरेंट्स ही ज़्यादा हैं, और हर स्कूल वाला भी अगर है तो वो भी पेरेंट्स होता है किसी न किसी बच्चे का, उसको इफेक्ट ज़रूर होता है। स्कूलों को इफेक्ट ये होगा कि बच्चे अगर पढ़ाई छोड़ेंगे तो स्कूलों की तादाद कम हो जाएगी बच्चों की, और अगर केंद्र सरकार बंद करती है, राज्य सरकार देती है तो राज्य सरकार को बर्डन पड़ेगा। लेकिन स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप बजट जब ले रहे हैं तो बजट का पैसा क्या करेंगे ये तो कोई पूछने वाला मिले, कोई सवाल ही नहीं करता है, इसलिए उनको बंद करने में आसानी हो जाती है। स्टूडेंटों को फ़र्क पड़ेगा कि स्टूडेंट शायद बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं दे पाते हैं, 200-250 रुपये महीना भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स के पास अगर 6 बच्चे हैं और 4 बच्चे हैं तो उनके 1000-1500 रुपये चले जाते हैं, नहीं होती है इनकम, तो बच्चे शायद पढ़ाई नहीं कर पाए आगे। या अभी हमने पेरेंट्सों से बात कम करी है, सारे पेरेंट्सों को पता नहीं लगा, पेपर में आएगा, न्यूज़ में आएगा, ये और लोगों को पता लगेगा, तब पता लगेगा कितने लोग आक्रोश है लोगों के अंदर। अभी तो लोगों को कम मालूम है, इसलिए अभी तो बात धीरे धीरे चल रही है, इसीलिए संघर्ष समिति हमने बनाई। सर, कल आपने अभी बताया कि हमने ज्ञापन भी दिया है राजस्थान सरकार के मंत्रियों को भी, उसमें क्या आपको उम्मीदें नज़र आई? क्या उस पर खरा उतर पाएंगे वो लोग? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद है ये काम 100% सही होगा और स्कॉलरशिप चालू होगी। वो जो बंद की कर दी गई या तो वो चालू करेगी या राज्य सरकार देगी। इसीलिए हम इस संघर्ष समिति बना के और संघर्ष कर रहे हैं। जब तक स्कॉलरशिप का कोई हल नहीं निकलेगा हम इंशाल्लाह संघर्ष करते रहेंगे, और हमें उम्मीद है हम संघर्ष में कामयाब होंगे। सर, अभी जो केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप के ऊपर रोक लगाई है उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप पे जो रोक लगाई है वो उचित नहीं है, क्योंकि एक भारत सरकार का जो एक अधिकार था बच्चों के प्रति के सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क शिक्षा देने का, राइट टू एजुकेशन, वो समाप्त हो जाएगा। और उसके समाप्त होने से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चे ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, और शिक्षा का अधिकार जो है बच्चों को पाना का था वो नष्ट हो जाएगा।
और इससे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो वो बच्चों इसी स्कॉलरशिप के बलबूते पे ही बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, तो उनका मनोबल टूट जाएगा। वो कामकाज के लिए बच्चों को वर्क में भेजेंगे, यानी शिक्षा नहीं कर पाएंगे, वो अनपढ़ रह जाएंगे। हकीकत तो यही है। सर इससे स्कूल को भी कोई नुकसान? स्कूल से नुकसान ये होगा कि बच्चे ड्रॉप आउट होंगे, तो जाहिर है कि स्कूलों को भी नुकसान होने वाला ही है। बच्चा नहीं आएगा तो बच्चे के स्कूल की फीस किसके बेस पे स्कूल चलाएगा? आपका नाम? मैं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक नकवी, डायरेक्टर ऑफ आज़ाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप खत्म कर दी। क्या कहना है आपका इस पर, क्या प्रतिक्रिया? इससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। काम धंधा नहीं है, बहुत परेशानी लॉकडाउन के बाद लोग बाग, उससे बहुत परेशानी की टाइम पे जो है बच्चों को दिक्कत आएगी। हर सुविधा में जो है परेशानी का सामना होगा हम लोगों को। स्कॉलरशिप जो आती थी उससे बच्चों की फीस वगैरह जमा हो जाती थी। हाँ, टाइम से जमा हो जाती थी, उससे बड़ी परेशानी होगी बाद में। काम धंधा नहीं है लोगों को, काम धंधा नहीं है लोगों को साहब। कोई ट्रॉली चलाता है, कोई क्या करता है, ट्रॉली चलाता है, इनकी किताबें लाना पड़ती है, इनकी सामान लाना पड़ता है। हम ट्रॉली चलाते हैं सब। ट्रॉली चलाते हैं। जी बच्चे कौन सी क्लास के? जी हमारे जो है 7वीं क्लास का है, 4th क्लास के हैं, एक मैंने 3 क्लास पहले आती थी बच्ची सबकी, सरकार ने अब खत्म कर दी। अब अनबन कर दी सब उनकी। फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर हमारे को तो यार। क्या अपील करना चाहते हैं हम सरकार से? सर हम अपील करना चाहते हैं सर, हम उनको चालू कर दे वापस से। तो हाँ जी, सरकार ने बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी है, क्या कहना है इसका आपका? भाई हमारे बच्चे पढ़ने आते थे, अब मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, बैटरी गाड़ी, और रिक्शा चालक, मजदूर आदमी हूँ। क्लास में पढ़ता है? 5वीं क्लास में पढ़ता है अरमान हुसैन। स्कॉलरशिप आती थी उसकी? हाँ जी, स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप से बंद कर दी साहब। अब क्या करें? क्या मांग करते हैं सरकार से आप? भाई ये चालू हो जाए तो हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, मजदूर करते हैं, मजदूरी है, बच्चों का साथ है, बच्चों का साथ है। अगर सरकार चालू नहीं करती तो आपको लगता है कि पढ़ाई में नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही, बच्चों का पढ़ाई होगा नुकसान क्यों नहीं? आपका नाम बेटा? मेरा नाम अल्फिशा खान कौन है। से स्कूल में पढ़ते हो? आज़ाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में हो? 7th। स्कॉलरशिप भरते थे आप पहले भी? जी मिलती थी आपको? जी। अभी केंद्र सरकार द्वारा जो स्कॉलरशिप बंद कर दी, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उससे जो बच्चे थे जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके माँ बाप उनकी फ़ीस नहीं भर सकते थे, उन लोगों को बहुत मदद मिलती थी। और अगर अभी ये फ़ीस नहीं दी जाएगी तो बच्चे अपनी फ़ीस नहीं भर पाएंगे और उनको पढ़ाई में मुश्किल होगी। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आगे से तो उसके लिए आपको क्या नुकसान होगा? उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फ़ीस भरने के पैसे नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि वापस से चालू की जाए स्कॉलरशिप। आपका नाम? फरहद बानो। कौन से स्कूल है आपका? आज़ाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में हो? 8th। अभी जो स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे हमारे मम्मी डैडी हमारे स्कूल की फ़ीस भर दिया करते थे। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से फ़ीस देने में दिक्कत आएगी। उसके अलावा हमारे वालिदैन जिनकी स्थिति ख़राब है, अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी उसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी रुक सकती है, किन्हीं बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो सकती है। इसलिए हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी स्कॉलरशिप हमें वापस दी जाए। आपका नाम? फरहद बानो। कौन से स्कूल है आपका? आज़ाद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में हो? 8th। अभी जो स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे हमारे मम्मी डैडी हमारे स्कूल की फ़ीस भर दिया करते थे। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से फ़ीस देने में दिक्कत आएगी। उसके अलावा हमारे वालिदैन जिनकी स्थिति ख़राब है, अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी उसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी रुक सकती है, किन्हीं बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो सकती है। इसलिए हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी स्कॉलरशिप हमें वापस दी जाए। आपका नाम? अल्फेज। अभी जो केंद्र सरकार द्वारा स्कॉलरशिप बंद करी है, उसके लिए बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी स्कॉलरशिप आती थी क्या पहले? जी मेरी आती थी, 7th क्लास तक आई और इसी से ही मैं अपनी स्कूल की फ़ीस भरता था। और अब स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने बंद कर दी है तो मैं अब स्कूल की फ़ीस भर नहीं सकता। तो आपके जो वालिद हैं वो क्या करते हैं? वो क्या स्कूल की फ़ीस जमा कराने में सक्षम नहीं है? जी नहीं, मैं अपनी स्कॉलरशिप से ही अपनी फ़ीस भरता था। क्या अपील करना चाहते हैं आप गवर्नमेंट? जी मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी स्कॉलरशिप वापस शुरू करें, वरना इसलिए और हम
इसलिए आगे पढ़ सकते हैं, उसी से आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है अगर स्कॉलरशिप चालू नहीं हुई तो आप अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे? जी नहीं, मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता अगर स्कॉलरशिप चालू नहीं हुई तो। क्या है आपकी राय, क्या सोचते हैं आप? अभी कमेंट करके बता दीजिए और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।